Krishnan, a Hindu from Kerala. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। हमारे युवान युवती और लोगों को गुमराह मत करो। I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? ये सनातन धर्म किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाला धर्म नहीं है। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। दिस इज मेरे नहीं, आपकी है। ये विदेशी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के बारे में आप सिखाते गए, बट कभी हमारा रिलीजन, हमारा ट्रेडिशन, उसके बारे में तो बताया ही नहीं। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए हैं, और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है। अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। नमस्कार, मैं हूं नरेश। आप मंगलमय का ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी मूवी पर। द केरला स्टोरी मूवी आजकल बहुत ही चर्चा में चल रही है। द केरला स्टोरी मूवी को जहां कई राज्यों में कंट्रोवर्सी के चलते भारत के कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया, तो वहीं कुछ राज्यों में इसको बैन कर दिया गया है। आखिर ऐसा तो क्या है इस फिल्म में जो कि इतनी चर्चा इस फिल्म को लेकर चल रही है? इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे आजकल लड़के लड़कियां अपने माता पिता, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने संतों के मार्गदर्शन को भूलकर लिव इन रिलेशनशिप, शराब पीना, डिस्को करना, अलग अलग प्रकार के नशे करना, इसके साथ साथ अपने धर्म को नीचा और अन्य धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर अन्य मजहबों को श्रेष्ठ समझना, अपने धर्म की ही सही जानकारियों से दूर होना, ऐसे कितने ही जाल में आज की युवा पीढ़ी फंसती जा रही है। विधर्मियों के और देश को तोड़ने वाली ताकतों के जाल में फंसकर अपना धर्म परिवर्तन तक कर लेते हैं और अपने माता पिता और संतों का अनादर करते हैं, अपनी संस्कृति का अनादर करते हैं, अपने धर्म का अनादर करते हैं। बाद में जब वो इन देश विरोधी अराजक तत्वों के जाल से निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं पाते, क्योंकि ऐसा चक्रव्यूह है ये जिसमें जाना तो आसान है परंतु निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बाद में पुलिस और प्रशासन भी विवश होकर ये कहती है कि दो एडल्ट के बीच का मामला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। नतीजा ये फिल्म आपके सामने उस नग्न सत्य को दिखाती है। यदि आपने ये फिल्म देखी है तो आपको याद होगा एक महत्वपूर्ण भाग इस फिल्म का, जिसमें बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा, यदि आपने मुझे अपने रिलीजन, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के संस्कार दिए होते, उसके बारे में बताया होता, तो आज ये सब नहीं होता। आज का हमारा विषय है इसी मुद्दे को लेकर। आखिर कहीं ना कहीं हम माता पिता भी इन बातों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हमारे बच्चे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने संतों से दूर कर दिया है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। बनाइए, कोई बात नहीं, परंतु उसके साथ अपने धर्म, अपने संस्कारों का ज्ञान देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जरूरी है। क्योंकि कलियां बनके महके फूल, संस्कार बनते जीवन का मूल। आइए देखते हैं कि इस विषय पर कई वर्षों पहले संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सत्संग में कैसे समाज को चेताया था। मूर्ख लोग बोलते सब धर्म समान है, सब धर्म समान है। अरे क्या अक्ल है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म किसी पीर ने, पैगंबर ने, अवतार ने नहीं बनाया। वो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, राम जी का अवतार हुआ। ये सनातन धर्म अनादिकाल से 4000 वर्ष पहले यही था। मोहम्मद आए तो इस्लाम बना, जीसस आए तो ईसायत बना, और कोई आए तो अपना अपना आचार्य का व्यक्तिगत धर्म है। एक व्यक्ति के पीछे धर्म चला। ये सनातन धर्म किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाला धर्म नहीं है। ये तो जैसे सूरज सनातन है, पृथ्वी सनातन काल से, जीवात्मा सनातन है, ऐसे उसको सद प्रेरणा देने वाली ऋषियों के हृदय में समाधिस्थ हुए प्रेरणा हुए वैदिक धर्म सनातन है।
सभी धर्मों के प्रति हमारा सद्भाव तो है, लेकिन हमारे युवान युवती और लोगों को गुमराह मत करो कि सभी धर्म समान। अरे गंगा जल अपनी जगह पर है, बोतल का पानी अपनी जगह पर है, नाली का पानी अपनी जगह पर है, कुएं का पानी अपनी जगह पर है, सभी पानी समान है, सभी पानी समान है। डॉक्टर एनी बेसेंट लिखते हैं, मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करके पाया है कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण, महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में छुरा भोगते। सभी धर्म समान है। अभी तो अपने दिमाग को खुला करो बेटे। भारतवासियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। हजारों वर्ष से हमको गुलाम बनाने वालों ने हमको शोषित किया और अपनी संस्कृति थोप थोप के हमारे बच्चे बच्चियों का रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज विदेशी नीति जैसा कर दिया। मातृदेवो भव पितृदेवो भव की जगह पर बेटा पढ़ लिख के ऐसा उल्लू बन गया कि माँ बाप को कुछ मानता ही नहीं। जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है, क्या आप अपनी बेटियों के साथ ये सब बर्दाश्त करेंगे? किस तरह से उन्हें फंसाया जाता है, बाद में उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, उनके साथ ब्रूटली सेक्स किया जाता है और उनको सेक्स स्लेव तक बना दिया जाता है। उनकी पोर्न वीडियोस बनाकर उन पर जबरन शादी करने, धर्म परिवर्तन करने तक का दबाव बनाया जाता है और बाद में उन बेटियों को देश विरोधी और आतंकवाद जैसे घिनौने पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी माता पिता ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब होता क्यों है? अपने संस्कारों के अभाव और अपनी संस्कृति से दूर होने के कारण, अपने सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावनाओं से दूर जाने के कारण यह सब होता है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने भारत देश को विश्वगुरु बनाने के संकल्प के साथ पहले ही सावधान भी किया था कि जिस तेजी से देश आगे बढ़ेगा, उसी तेजी से उसे तोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। हमें अपने देश और अपने धर्म पर अडिग रहना है, उसे टूटने नहीं देना है। संत आशाराम जी बापू ने कहा था कि मैं भले ही मिट जाऊं, परंतु मेरा देश रहना चाहिए, ये सनातन संस्कृति रहनी चाहिए और इसके संस्कार रहने चाहिए। आइए सुनते हैं संत आशाराम जी बापू ने पहले क्या कहा था। भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म पर बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आने वाले संतानों के साथ अन्याय न होने पाए, भोले भालों के साथ अन्याय न होने पाए, मानव जात के लिए जो सुख शांति और मुक्ति का द्वार है वो कहीं बंद करने वाले, उखाड़ने वाले सफल न हो जाए। इसलिए आप सभी को, हम सभी को अपने अपने इलाकों में सतर्क रहना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग कई बार, मुझे पता है। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। आज यही देखने को मिल रहा है एक 86 वर्षीय वृद्ध संत श्री आशाराम जी बापू के साथ। संत आशाराम जी बापू को कितने ही घृणित आरोप लगाकर जेल में रखा गया है।
एक दिन के लिए भी उन वृद्ध संत को बेल तक नहीं दी जा रही, जिन संत ने देश की रीढ़ हमारे लाखों करोड़ों बच्चों को संस्कार देने के लिए बाल संस्कार केंद्र खोला, जिन्होंने युवाओं को मजबूत करने के लिए युवा सेवा संघ खोला, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला मंडल जैसे केंद्र चलाए ताकि हमारे देश की नींव ये युवा पीढ़ी मजबूत हो सके, हजारों लोगों की घर वापसी करवाई, जिनको एक रोटी के टुकड़े का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। आज उन संत को जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या यह उचित है? मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट में लिखकर इसका जवाब जरूर दें। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारा धर्म हमें सिखाता है सहिष्णुता, उदारता, धर्मनिष्ठा, पर दुख कातरता का भाव, सबके प्रति दया का भाव। यह होना चाहिए, परंतु इससे पहले खुद को इतना मजबूत करना चाहिए कि जिससे कोई आपको आपके धर्म के प्रति डिगा ना सके, आपका कोई फायदा ना उठा सके, आपको बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के इस जाल में ना फंसा सके, आपको आपके ही देश के खिलाफ हथियार की तरह कहीं उपयोग ना किया जा सके। इसके लिए आपको तैयार होना होगा, मजबूत होना होगा, जागरूक होना होगा। इसीलिए आज से ही संकल्प कीजिए, अपने संतों का सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें, अपने संस्कारों का सम्मान करें, अपने माता पिता और उनकी आज्ञा का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें। ये संकल्प लीजिए, जाने अपने धर्म को और सुरक्षित रहें। धर्मो रक्षति रक्षितः। जय हिंद, जय भारत। लापता हुए बच्चों को माँ का नाम, बाप का नाम, घर कहाँ है ये पता होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमें अपने इतिहास के बारे में जानना। इतिहास को भूलने की वजह से हम अपने इंद्रियों को भूल चुके हैं। जिन्होंने हम पर राज किया है, उन्होंने हमारी वीरता की, हमारी गौरव की गाथाओं को कहीं छिपा कर रख दिया है। मजहब बदलकर, जगह बदलकर, भाषा बदलकर हमारी असली पहचान को ही मिटा दिया है। होली के त्योहार में इतिहास के किताब के एक एक पन्ने को होलिका में जलाने पर मजबूर किया। इससे भी बदतर, भारत का इतिहास, हमारी खोज आज सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई है या फिर किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई सड़ रही है। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। हल्दी को बदन पर लेपना और पानी में मिलाकर छिड़कना, इसे भगवान का नाम मत दीजिए, ये साइंस है ऐसे समझाइए। एंटीबायोटिक है ये बताइए। हमने ये सब नहीं बताया, इसलिए जिस देश में हल्दी उगती नहीं उस देश के महत्व को जाना और इसे पेटेंट कर लिया। घर में कीड़े मकोड़े ना आए इसलिए घर के बाहर हम गोबर से पोतकर रंगोली डालते हैं, ये समझाइए। ये नहीं समझाया इसलिए आज रंगोली का स्टिकर बनाकर टाइल्स पर चिपकाते हैं। घर के बाहर नीम का पेड़, घर के अंदर तुलसी का पेड़, ये औषधि है, ये समझाइए। हम जब आने वाले पीढ़ी को ये सब बताएंगे तब उनमें दुनिया को रास्ता दिखाने का आत्मविश्वास होगा। ये सब हमने नहीं बताया, इसीलिए हम सब कुछ खो चुके हैं और जो देश हमसे आंख नहीं मिला पाते थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले कपड़ों और फलों की तरह होनहार भारतीय विद्यार्थी भी विदेश भेजे जा रहे हैं। इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए हैं, और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है, आपकी रग रग में जिंदा है। हम उन पर रिसर्च करें आज ये जरूरी नहीं है, बस उनके दिए ज्ञान को आगे बढ़ाएं।